बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में विंडो फंक्शन रैंक का और रो नंबर का उसे यूज़ करना सीखेंगे। तो क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ एक टेम्परेरी टेबल के अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है। ये डेटा आपको नज़र आ रहा है, टेबल का नाम ये है। इसको रन कर लेते हैं। 100 रोज हैं इसमें। इसमें नाम है और हर बंदे के एक बंदे का नाम और उसका कंट्री, रिस्पेक्टिव कंट्री। कंट्री कुड बी डिफरेंट, यूएस है, कहीं कनाडा है, कहीं यूके। तो सिर्फ दो कॉलम्स हैं और 100 रोज हैं हमारे डेटा सेट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम रैंक का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से हमारा रिजल्ट अपीयर होगा और इसका मकसद क्या है और इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंपल ये सीक्वल है। सबसे पहले इसको हम अब रन करने जा रहे हैं। सिलेक्ट हम कर रहे हैं पहले दो ही कॉलम है हमारे टेबल में, नेम, पर्सन, कंट्री। इस टेबल से, टेम्परेरी टेबल से, और जो नेम पर्सन है उसकी हम लेंथ भी पुल कर रहे हैं लेन का फंक्शन यूज करके, फिर कॉमा, और उसके बाद ये रैंक है। ये इतना। तो रैंक का सिंटैक्स क्या है? रैंक पैरेंथेसिस ओवर पार्टीशन बाय कंट्री। कंट्री से हम पार्टीशन के, पार्टीशन का क्या मतलब है कि अगर हम अपने रिजल्ट सेट को ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड करने हैं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब पार्टीशन बाय कंट्री को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो हमारा 100 रोज का सेट है वो एक ही सेट बन जाएगा। अगर हम इसे कंट्री से पार्टीशन करते हैं तो हर कंट्री वाइज डेटा ग्रुप होता जाएगा। तो सिंपल। ऑर्डर बाय ज़रूरी है। ऑर्डर बाय हम कर रहे हैं लेन नेम पर्सन, पर्सन के नाम की जो लेंथ है उस पर हम इसको ऑर्डर कर रहे हैं, और ऑर्डर हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो रैंक आए उसका नाम हम जो रैंक का नंबर हमारा पुल होगा जिस कॉलम में एज रैंक, उसका नाम हम उस कॉलम का रख रहे हैं रैंक। इसको रन करके देखते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, नेम आ गया, कंट्री आ गया। सबसे पहला कंट्री है ए। इस नाम की लेंथ है 13 और इसका रैंक है 1। तो इस ग्रुप में, इस कंट्री के ग्रुप में एक ही नाम है और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी लेंथ वाइज रोज 13 की है और रैंक 1 है। सिर्फ 2 नंबर का रैंक कोई भी नहीं है क्योंकि कोई दूसरी रो ही नहीं है इस कंट्री की। दूसरे कंट्री के केस में जाते हैं, सी एन। यहाँ पे सबसे बड़ी रो इस कंट्री के लिए 11 लेंथ के साथ है, उसका रैंक 1 हो जाएगा। जो 10 रैंक के साथ आएगी उसका 2 हो जाएगा। तीसरी का भी 10 ही लेंथ है तो उसका भी रैंक 2 हो जाएगा। तो रैंक और रो नंबर में बुनियादी फ़र्क ही यही है कि रैंक में अगर कोई रो जो सी है रिपीट हो रही है हमारी आर्डर बाई के हिसाब से तो उनका रैंक सेम रहेगा, यानी कि 2 2 2 रिपीट हो जाएगा। लेकिन रो नंबर में वो जो हमने आर्डर बताया हुआ है उसके हिसाब से वो 1 2 3 4 की मार्किंग करेगा। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट हमें आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम पार्टीशन बाई ख़त्म कर देते हैं, मतलब ये पार्टीशन बाई कंट्री निकाल देते हैं, तो फिर किस तरह से हमारा रिजल्ट सेट शो होगा। रैंक ही हम निकाल रहे हैं, इसको रन करते हैं। ये देखें, अब रैंकिंग हमारी बगैर किसी ग्रुप के, जो 100 रोज का सेट है पूरा, ये देखें, उसकी एक ही ऑर्डर वाइज रैंकिंग हो जाएगी। सबसे बड़ी जो लेंथ वाइज रो है वो टॉप पे आएगी क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर सेट किया हुआ है। उसका रैंक 1 हो गया। उससे छोटी लेंथ का 2 हो गया, उससे छोटी का 3 हो गया, उससे छोटी का भी 3 रहेगा क्योंकि उसकी भी लेंथ सेम है। तो इसी तरह ये ऑर्डर आ गया। इसका यूज केस भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देख लें कि ये रिजल्ट सेट हमारा जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो कैसे नजर आता है। उसके बाद हम चलते हैं रो नंबर पे। पहले हम रैंक कर रहे थे, सेम सिंटैक्स है, सिर्फ रैंक पैरेंथेसिस की बजाय रो अंडरस्कोर नंबर और पैरेंथेसिस ओवर पार्टीशन बाय कंट्री ऑर्डर बाय लेन। जिसका कॉलम की हम लेंथ देख रहे हैं, ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग है, इसका भी नाम हमने रैंक ही रखा है। इसका चाहते तो हम चेंज करके रो नंबर वैसे कर देना चाहिए था, बहरहाल इसी तरह जाने देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अब कंट्री वाइज डाटा ग्रुप हो रहा है। किसी का रिपीटिंग हो तो वो मैं निकालना चाहूँगा। ये देखें, यूएस कंट्री है, उसकी स्टार्ट हो रही है 30 की लेंथ से। 1 2 3 4 5 6। 6 रो नंबर जो है यूएस कंट्री की 19 लेंथ है। नेक्स्ट रो की भी लेंथ 19 ही है, लेकिन उसे जो रो नंबर असाइन की गई है वो 7 है।
यानी कि वो 6 नहीं है, क्योंकि अब हम रैंक की बजाय रो नंबर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपना फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अब हम बगैर पार्टीशन बाय कंट्री के इस डेटा सेट को रन करके देखते हैं। ये देखें, 30 से हमारी लेंथ स्टार्ट हुई, टॉप से 1 2 3 करते 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 सबसे छोटी लेंथ 7 है, 100 हो गया। उससे छोटी भी 7 ही है, लेकिन उसका 99 है, क्योंकि हम रो नंबर यूज़ कर रहे हैं। अब इसका कोई यूज़ केस हम निकाल लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा एक निकाला है मैंने। ये देखिए, विद सी टी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर यही फंक्शन मैंने डाल दिया। सिलेक्ट नेम पर्सन कंट्री लेन निकाल रहे हैं, रैंक ओवर पार्टीशन बाय कंट्री नहीं कर रहे हम, सिंपली ऑर्डर बाय कर रहे हैं रैंक। और उसके बाद हम अब निकालना चाहेंगे कि जो टॉप की लेंथ वाइज रो है वो कौन सी है। रैंक को यूज करते हुए हमने लेंथ वाइज जो सबसे बड़ी रो है वो हमारी 30th है। अब अगर हम यूज करते हैं रो नंबर को रैंक की बजाय रो नंबर, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि सर्टन रैंकिंग में या जो लेंथ के साथ कितनी रोज है। मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि यार 7वें नंबर पे या हाईएस्ट लेंथ वाइज जो रो है वो एक से अगर ज्यादा हो तो सब की सब ही हमारे पास अपीयर हो, वो एक ना हो। तो हम इधर लिख देते हैं 7। हमने यूज किया है रो नंबर को बजाय रैंक के। तो अब वो अगर मल्टीपल रोज होंगी तो वो सारी की सारी हमारी अपीयर होंगी, लेकिन इस केस में मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए सेम ही अपीयर हो रही है। कोई रिजल्ट सेट देखते हैं जहाँ पे मल्टीपल हो। सॉरी, मल्टीपल होंगे तो उसके लिए हमें रैंक यूज करना होगा, रो नंबर नहीं, क्योंकि रो नंबर तो 19 की लेंथ के साथ 7 है, नेक्स्ट रो भी 19 है, तो वो रो नंबर 8 हो जाएगा। तो इसको हम वापस रैंक में चेंज करते हैं, भी कर लेते हैं इसको सीटी में अपने रो नंबर से रैंक बना देते हैं। अब इसको रन करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का आपको आइडिया होगा, विद सी टी एज लिखना है कोई, ये काइंड ऑफ सब क्यूरी है। इसका रिजल्ट सेट इसके अंदर चला गया। इसे आप समझ लीजिए एक टेबल बन गया है, वर्चुअल टेबल। सिलेक्ट स्टार, सब की सब रोज आ जाए हमारे पास फ्रॉम इसमें से, और वेयर कंडीशन में हम लगा दिया कि रैंक 7 है। अब देखिए रैंक 7 के साथ हमारे पास 7वें नंबर पे रैंकिंग वाइज लेंथ वाइज 19th लेंथ है, और 19th लेंथ की हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो वो सब की सब अपीयर हो गई हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि सब की सब रोज को हमने रिजल्ट सेट में शो करवाना है तो हम रैंक यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज रो नंबर यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से विंडो के ये दो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होपफुली ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।